इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तप से कृपा मिलती है। अब प्रभु जब कृपा करते हैं जीव पर तो उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो आप ऐसा अनुग्रह करिए। श्री सीताराम जी के श्री चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ता को प्राप्त हो। त्रिवेणी संगम तीर्थराज की ओर से मैया त्रिवेणी ने क्या कहा? व्यर्थ में गलान करते हैं आप भरत जी, आपके समान राम जी को कोई प्रिय नहीं। कारण आप मनसा वाचा कर्मणा साधु हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु तीन प्रकार। कर्म साधु का, जिह्वा बोले वचन साधु का, जो कर्म करे वो भी साधु का। साधु का कर्म क्या है? वचन ऐसा न बोले किसी का हित हो, किसी को बुरा लगे। मधुर वचन, मीठा हो। बहुत सत्य कहना ये भी कभी कभी असाधुता दर्शन करा देता है। क्या बोलना है इसका विवेक बहुत अनिवार्य है। त्रिवेणी मैया ने कहा तीनों प्रकार आप साधु हैं, अन्यथा चिंतन न करिए। और ये हमारे आपके लिए प्रकाश है। क्या कभी अपने बारे में बहुत बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। अच्छा न सोच सको कोई बात नहीं, बुरा न सोचा जाए। ये जो क्या बोलते हैं, वो हिप्नोटिज्म को क्या बोलते हैं? सम्मोहन क्रिया। सम्मोहन क्रिया में बच्चे जब बचपन से ही कुछ बुरी आदत पकड़ते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कई लोग बैठे बैठे ये क्या भाई वो कोई पैदाइशी नहीं है। थोड़े दिन झटके माँ ने ध्यान नहीं दिया, परिवार ने ध्यान नहीं दिया, तो वो अभ्यास में हो जाता है। और दो चार बार माताजी मार के मिर्चा रगड़े तो अपने आप ठीक हो जाता है। बचपन तो संहार से संभरता है, कुम्हार की तरह, ऐसे थोड़ी संभलता है। कई लोग बैठे बैठे बिना मतलब, ये क्या भाई, ये कौन सा योगासन है? कई लोग गर्दन घसीटते हैं बैठे बैठे। अन्यथा अरे यदि यही अभ्यास लेना है तो राम राम करने की आदत डाल लो। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। साधु कर्मणा साधु, चाहे जैसा कर्म न हो, चाहे जैसे वचन न बोले, बोली वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपने हो शीतल होए। रहीम बाबा कहते, कबीरदास जी भी कहते, महात्माओं ने यही तो लिखा है। आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई है। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के श्री आश्रम पर मेरे सरकार मां भैया जी रुके थे। भरत जी भी यहां रुके गुरु सानिध्य में। सत्संग हुआ, रिद्धि सिद्धि को प्रेरित कर दिया है। ऋषिवर भरद्वाज जी ने अयोध्या समाज के लिए सुंदर, देवताओं को दुर्लभ ऐसी संपदा उपस्थित कराई मुनिवर ने, भरद्वाज जी महाराज ने। परमार्थ तत्ववेत्ता है मुनि भरद्वाज जी। लेकिन वहां अयोध्या की प्रजा ने उस ऐश्वर्य को देखा ही नहीं।
संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुख लवा, देहिन सियाश्रम राखे भागीनु सहा। तीर्थराज प्रयाग विश्राम। अगले दिन भरत भैया गुरुदेव के माताओं के साथ में गुरु सानिध्य में सबको लेकर परमात्मा के पावन आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। यमुना पार किए, निकट आया, आप देख ही रहे हैं, अपने आई है। बीच में विश्राम हुआ, अगले दिन पहुंचे। 9 दिन की यात्रा, इसीलिए श्री राम कथा का अनुष्ठान 9 दिन का है हमारा। इसको नवाह कथा बोलते हैं। 5 दिन 7 दिन 3 दिन की कथा मानस की नहीं होती। भरत जी का अयोध्या जी से चलकर परमात्मा के सिर चरणों में उपस्थित होने का जो दिन है 9 दिन है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस जी की नवाह कथा रखी और उसको नवाह पारायण बोलते हैं, नवान्न नहीं बोलते, ये गलत है। नवाह सप्ताह, एकादशाह, द्वादशाह, नवान्न शब्द ही गलत है, साहित्य में नहीं, वैयाकरण भी शुद्ध है। भरत भैया अगले दिन परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी अब आश्रम पधारते हैं। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यसले। आज ब्रह्मवेला में मेरी मां ने एक स्वप्न देखा है। सरकार को जगा करके मां ने सपना सुनाया। प्रभु आज हमने ब्रह्मवेला में एक स्वप्न देखा, सेना समाज समेटकर भरत भैया वन में आ रहे हैं। संग में गुरुदेव गुरुमां और माताएं भी हैं, परंतु आर्य माताओं का वेश मंगल नहीं। कहते कहते मां बेहवल हो गई। परमात्मा के नेत्र भी सजल हो गए। लक्ष्मण जी को बुलाए और कहे, भैया स्याजू ने ब्रह्मवेला में स्वप्न देखा है, इसका विचार मंगल नहीं जान पड़ता है। चलिए मंदाकिनी जी में स्नान करके भगवान शिव का पार्थिव स्वरूप बनाकर उनका अभिनंदन करते हैं, पूजन करते हैं। आज कोई शिव तांडव सुना रहे थे आचार्य जी। तो चाहे जो आवे, ये तो सुनाया न जाए, सुनाया जाए तो अधूरा न छोड़ा जाए। शिव जी से बड़े थोड़ी कथावाचक हैं। ये आधा ही में वो पूजा अवसान समय 10 वक्त की तरह ये न किया जाए। देखिए भगवान से ऊपर कौनो कथावाचक नहीं है, और जो भगवान से ऊपर जाएगा वो जन्मस्थान चला जाएगा कन्हैया के। भगवान सबसे ऊपर सत्ता है। कोई आवे, राजा आवे, साधु आवे, रंक आवे, यदि भगवत पूजा का कुछ हो रहा है तो सबको खड़ा रहना है। भगवान पहले है, मनुष्य बाद में है। कितना बड़ा कोई हो, भगवान से ऊपर कोई सत्ता नहीं है। भगवान भगवान है, तो जगदीश है, जगत के दाता करुणा निधान, जगत के दाता। जो कुछ भी है वो मर्यादित हो साहब। सम्मान जीव का न हो, सम्मान जगदीश का हो, उसी में जीव का सम्मान है। स्मरण महापुरुषों का दर्शन से फल है। परमात्मा आश्रम आए, ऋषि मुनि मंडली आकर उपस्थित हुई। भगवान सबका आदर करके बैठे ही थे। बाबा ने देखा सन्मान्य सुमुनि दंडी बैठे, उतर दिसिते खत भय, नव घोर कदम गभूरि बाग, विठल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिता,
सबका सम्मान किया और ठाकुर बैठे ही थे। उत्तर दिशा से धूल उड़ा, पशु को उनके दौड़ने की आवाज और पक्षी भागकर प्रभु के आश्रम आए। क्यों? मेरी सीता मैया मिथिला में थी तो जनकपुर में, मिथिला में, और श्री अवध में आई तो अयोध्या जी में। जो कनक भवन कैकेयी अम्बा ने मां को भेंट किया था मुंह दिखाई में, मिथिला के पक्षियों को भी मिथिलापति ने श्री जी के साथ में विदा कर दिया था अयोध्या में। परंतु जब मां अयोध्या से बन आई, किसी को साथ नहीं लाई। यहां पशु पक्षियों में मां ने इतनी ममता भर दी, उत्पात होते ही सब आश्रम की ओर दौड़ पड़ते। नभधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम में। भगवान ने देखा, कभी ऐसा हुआ नहीं। इतने में किरातों ने आकर कहा, प्रभु उत्तर दिशा की ओर से चतुरंगड़ी सेना आ रही है। कोई राजा है, ध्वज लगा, रथ खाली खाली आ रहा है। परमात्मा ने सुना तो स्वप्न को स्मरण मिली। बाबा ने क्या लिखा? सुनत सुमंगल वे मन प्रमोद तन वर्द सरोवर में तुलसी सनी। मेरे राजीव नयन प्रभु के नेत्र सजल हो। मेरा भरत आ रहा है, इसका स्मरण करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। मां ने जो स्वप्न सुनाया था उसके फल का स्मरण करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहीं अवध में उत्पात तो नहीं हो गया? कहीं कोई घटना तो विशेष नहीं घट गई? इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।